हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो मैट गाला 2026 ख़त्म हो गया है और इस बार का थीम कॉस्ट्यूम आर्ट हमारे इंडियन सेलेब्स के लिए परफेक्ट फिट था। सबसे ज़्यादा चर्चा कपड़ों की नहीं, उनके पीछे की इमोशनल स्टोरीज और हेरिटेज की हो रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे ईशा अंबानी के बारे में। ईशा अंबानी का लुक इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट था क्योंकि उन्होंने अपनी मां नीता अंबानी की लेगेसी को कैरी किया। ईशा ने अपनी मदर की वेडिंग ज्वेलरी और आइकॉनिक डायमंड कलेक्शन पहनी थी। ये वही एमरल्ड और डायमंड सेट है जो नीता अंबानी ने सालों पहले बड़े इवेंट्स पर पहना था। उन्होंने गौरव गुप्ता का एक कस्टम इन्फिनिटी गाउन पहना था जो उनकी माँ की पुरानी हैंड वोवन साड़ीज के फैब्रिक से रिक्रिएट किया गया था। गाउन का स्ट्रक्चर एंशियंट स्कल्पचर जैसा था, पर असली जान उनका वो विंटेज नेकलेस था जो अंबानी फैमिली की हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा था। It wasn't just fashion, it was a daughter wearing her mother's history. Also, Isha Ambani was seen holding a mango as a clutcher in her hand, which grabbed netizens' attention. कि why she is carrying a mango? What do you think? Why is she carrying a mango? Please comment में बताओ। फिर आते हैं करण जौहर के ऊपर। करण जौहर ने इस बार आर्ट वर्ड को बहुत ही सीरियसली ले लिया। केजो का आउटफिट मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था और ये इंडिया के लेजेंडरी पेंटर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स से इंस्पायर्ड था। उन्होंने एक लंबे फ्लोर लेंथ वेलवेट कोट के साथ एक हैंड पेंटेड सिल्क शर्ट पहनी थी। कोट के अंदर के लिनिंग पर रवि वर्मा की आइकॉनिक पेंटिंग्स के मोटिव्स थे। उन्होंने एक विंटेज ब्रूज भी पहना था जो उनके फादर यश जौहर का था, एडिंग अ पर्सनल टच टू द हाई फैशन ड्रामा। अब बात करते हैं सुधा रेड्डी की। सुधा रेड्डी ने दिखाया कि हैदराबाद की रॉयल्टी क्या होती है। इनका आउटफिट बनाने में 90 आर्टिसंस ने दिन रात काम किया। इसका थीम था द परसिस्टेंस ऑफ क्राफ्ट। मनीष मल्होत्रा का बनाया गया ये स्ट्रक्चर्ड गाउन जिसमें रियल गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स, जिसे जरदोशी भी कहते हैं, का काम था। उन्होंने एक $15 मिलियन का टेंजनाइट और डायमंड नेकलेस पहना था। सबसे बड़ी स्टोरी ये थी कि उनके गाउन की एम्ब्रॉयडरी में उनके फैमिली ट्री और इंडियन कल्चर के सिंबल्स हिडन थे। अब बात करते हैं प्रिंसेस गौरवी कुमारी। जयपुर की प्रिंसेस ने सिंप्लिसिटी और क्लास का लेसन दिया। गौरवी ने अपनी दादी लेजेंडरी महारानी गायत्री देवी को ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने एक विंटेज स्टाइल का फ्रेंच शिफॉन आउटफिट पहना था जो एग्जैक्टली वैसा ही ड्रेप था जैसे उनकी दादी पहना करती थी। उन्होंने जयपुर के रॉयल वॉल्स से बसरा पर्ल्स पहने थे। उनका लुक दिखा रहा था कि ट्रू आर्ट कभी पुराना नहीं होता, इट इज टाइमलेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइनर इटसेल्फ, मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा सिर्फ डिजाइनर बनकर नहीं गए थे, वो एक स्टेटमेंट बनकर गए थे। एंड आई वुड प्लेस हिम नंबर 1 फॉर द आउटफिट दैट ही वोर। उन्होंने एक क्लासिक ब्लैक अचकन पहना था, बट उसका जो केप था दैट वाज द रियल स्टार। उस केप पर उन सारे दर्जियों और आर्टिसंस के नाम एम्ब्रॉयडरी से लिखे थे जो पिछले 30 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड दिस वॉज सो होलसम। उन्होंने दिखाया कि मैट गाला सिर्फ बड़े नाम के लिए नहीं, उन हिडन आर्टिस्ट के लिए होता है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। एंड इट इज सच अ थॉटफुल थिंग टू डू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनन्या बिरला। अनन्या का लुक इस साल का सबसे एक्सपेरिमेंटल लुक था क्योंकि उन्होंने फैशन को एक मेटेलिक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने रॉबर्ट वन का एक कस्टम एंसेंबल पहना था जो एक डार्क स्ट्रक्चरल मास्टरपीस था। सबसे बड़ा हाईलाइट था उनका मेटेलिक हेडजियर एंड मास्क जो फेमस इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने डिजाइन किया था। सुबोध गुप्ता अपने यूटेंसिल आर्ट के लिए मशहूर है और वही सिग्नेचर स्टाइल अनन्या के लुक में भी दिखा। उनके आउटफिट पर शैटर्ड ग्लास इफेक्ट था जो लाइट पर अलग अलग कलर्स रिफ्लेक्ट कर रहा था। सो इस बार का कॉन्टिजेंट बहुत ग्राउंडेड था बिकॉज एवरीवन कैरिड अ पीस ऑफ देयर होम और फैमिली विद देम। और इस बार स्टेज पे इंडिया ने सिर्फ लग्जरी नहीं दिखाई, अपनी रूट्स और फैमिली वैल्यूज को आर्ट बनाकर पेश किया। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।